नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या की जीत निश्चित हो चुकी है, क्योंकि वो हर कदम पर अब जीतने लगी है और शारजा भी बड़े आराम से ना सही मगर यकीनन जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास जीतने की वजह है, जीत के लिए लड़ रही है, ना कि सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रही है। और जो दरबार में पुरुषों का दल है वो सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहा है, हराने के लिए लड़ रहा है। उनकी जद्दोजहद हराने की है और देवी अहिल्या और शारजा की जिद जीतने की है। जी हाँ, अब ये चुनौती नहीं रही, अब ये जिद भी हो गई है और जिद है जीतने की। ऐतिहासिक ये शो भी है और यदि हम इतिहास की ही बात करें तो जितने भी बाहरी आक्रमण हुए हैं, बहुत सारे, तकरीबन हर बार वो लोग जो बाहरी हुआ करते थे, आक्रमण किया करते थे, हारा करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग लूटने के लिए लड़ा करते थे, हराने के लिए लड़ा करते थे। मगर हमारे देश के राजा, वीर सैनिक अपने मादरे वतन के लिए लड़ा करते थे, अपने देश की मिट्टी जिसे वो माँ कहा करते थे, उसकी इज्जत, उसकी आबरू बचाने के लिए लड़ा करते थे। तो उनके पास वजह हुआ करती थी हार ना मानने की, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जीत ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता था, एकमात्र जरिया होता था अपने मादरे वतन की खुशहाली, शांति और आबरू को बचाए रखने का। और यहाँ पर भी देवी अहिल्या की ये सहेली एकमात्र लक्ष्य लेके चल रही है कि इसे इस युद्ध में जीतना है। क्यों जीतना है? क्योंकि देवी अहिल्या के लिए वो लड़ रही है। शारजा महिलाओं के लिए नहीं लड़ रही है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार मिले इसलिए वो नहीं लड़ रही है। वो लड़ रही है एक ऐसी इंसान के लिए जो उसे अपनी सहेली कहती है, उस पर अपने से ज़्यादा विश्वास करती है और रानी होते हुए आम नागरिक के साथ में आम हो जाती है। वो जानती है कि देवी अहिल्या कौन है, जिसने सिर्फ अपने परिवार की खातिर अपने पति की दूसरी शादी होने दी। वो है, वो जानती है जो दूसरों के लिए, अनजान लोगों के लिए भी किस हद से गुजर जाती है, कितनी तकलीफ़, कितना दर्द सह जाती है। इसलिए हर मुश्किल को आसान बना देगी देवी अहिल्या के साथ में मिलकर के अब ये शारजा। और पति को तो इसने मना ही लिया है। तो देखिए, पहली जीत देवी अहिल्या की ये हो गई कि देवी अहिल्या को एक स्त्री मिल गई है जो कि आम भी है और ख़ास भी है और देवी अहिल्या के लिए लड़ेगी भी। तो देखिए, पहले कोई स्त्री मिल ही नहीं रही थी, अब मिल भी गई और जिसके पास जज्बा भी है, जुनून भी है और वजह भी है जीतने की। क्योंकि यदि देवी अहिल्या हारती तो वो कहती है कि वो नहीं जाएगी दरबार में, और यदि देवी अहिल्या दरबार में नहीं जाती है तो मालवा में महिलाओं की आवाज़ ना उठेगी। यदि उठी तो ना कोई उसको सुनेगा और ना ही कोई समाधान होगा। ये बात जानती है शारजा भी और मालवा की तमाम महिलाएं भी। तो अब जब शारजा आ गई है अपने पति को मना करके, समझा करके कि क्यों उसका लड़ना ज़रूरी है, देवी अहिल्या के साथ में उसका जाना क्यों ज़रूरी है, तो बाकी महिलाएं भी धीरे धीरे शारजा को देख करके आगे आ ही जाएंगी। और देखिए, देवी अहिल्या की सहेली जब अपने पति की सोच बदल करके, विचारधारा चेंज कर करके आ जाती है देवी अहिल्या के साथ में पुरुषों से लोहा लेने के लिए, तो भला फिर देवी अहिल्या और शारजा की जीत क्यों नहीं होगी? क्योंकि सोच बदलने लगी है।